कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब आखिर बनते कहाँ हैं? जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ ना कोई कार है, ना कोई फोन और अलमारी में कपड़े भी नहीं। ये दुनिया होगी विनिर्माण के बिना। आज हम इसी कमाल की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बनाती है, कैसे आकार देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। सोचिए, दिवाली का माहौल है, चारों तरफ रोशनी और उत्सव। हरीश नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में है और वो चारों तरफ की रंगीनियों और आवाजों में खोया हुआ है। हरीश की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गईं। हर दुकान कपड़ों से, चमचमाते जूतों से और मिट्टी के दियों से सजी हुई थी। हवा में मिठाइयों की खुशबू थी। वो बस दंग था कि इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया एक ही बाजार में सिमट आई हो। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ये सब देखकर हरीश के मन में एक सवाल आया, एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। आखिर ये सब कुछ आता कहां से है? और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, विनिर्माण। तो ये शब्द विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग असल में है क्या? अच्छा, इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए। जैसे हम कुछ कच्ची चीजें लेते हैं, मान लीजिए आटा और चीनी, और उन्हें मिलाकर एक ज्यादा कीमती चीज यानी एक स्वादिष्ट केक बना देते हैं। विनिर्माण भी बिल्कुल यही है, बस इसका पैमाना बहुत बहुत बड़ा होता है। विनिर्माण का पूरा खेल ही कच्चे माल को ज्यादा मूल्यवान उत्पादों में बदलने का है। जैसे लकड़ी कागज बन जाती है, गन्ना चीनी बन जाता है और जमीन से निकला कच्चा लोहा स्टील में ढल जाता है। ये सिर्फ चीजें बनाना नहीं है, ये असल में वैल्यू ऐड करना है, उपयोगिता बनाना है और हमारी दुनिया को चलाना है। इस सफर को देखिए, एक किसान गन्ना उगाता है जो हमारा कच्चा माल है। फिर एक फैक्ट्री में मशीनों से इसे प्रोसेस किया जाता है और ये मीठी दानेदार चीनी में बदल जाता है, जिसे हम अपनी चाय में डालते हैं। ये एक सरल लेकिन कितना शक्तिशाली बदलाव है ना? और यही विनिर्माण का सार है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ होते हैं। ये न सिर्फ खेती को आधुनिक बनाने में मदद करते हैं, बल्कि लाखों लोगों को नौकरियां भी देते हैं। यही वो इंजन हैं जो इनोवेशन और प्रगति को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, विनिर्माण की दुनिया बहुत बड़ी और बहुत अलग-अलग तरह की है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उद्योगों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। तो चलिए इस विशाल दुनिया का एक नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। उद्योगों को कई पैमानों पर परखा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि उनका कच्चा माल कहां से आता है। क्या वो खेती पर आधारित हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, या खनिजों पर, जैसे स्टील उद्योग? फिर उनकी भूमिका क्या है? कुछ आधारभूत उद्योग होते हैं जो दूसरों के लिए सामान बनाते हैं और कुछ सीधे हमारे यानी उपभोक्ता के लिए। और हाँ, उनका मालिक कौन है, इस आधार पर भी उन्हें पब्लिक, प्राइवेट या जॉइंट सेक्टर में बांटा जाता है। अब जब हम ये वर्गीकरण समझ गए हैं, तो चलिए कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। हम दो ऐसे बड़े उद्योगों पर ध्यान देंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था के दो मजबूत स्तंभों की तरह हैं। एक तरफ है कपड़ा उद्योग, जो पूरी तरह से खेती पर आधारित है। कपास के खेत से लेकर डिजाइनर के स्टूडियो तक ये पूरी चेन आत्मनिर्भर है और लाखों लोगों को काम देती है। दूसरी तरफ है लोहा और इस्पात उद्योग। ये खनिजों पर आधारित है और इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार बनाने से लेकर घर बनाने तक लगभग हर दूसरे उद्योग को अपनी मशीनरी के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बात इस्पात उद्योग के महत्व को बिल्कुल साफ कर देती है। पता है किसी देश में कितना स्टील बन रहा है और कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये अक्सर उसके विकास का पैमाना माना जाता है। ये दिखाता है कि उस देश में निर्माण कितनी तेजी से हो रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। जहां एक तरफ उद्योग विकास और खुशहाली लाते हैं, वहीं उनकी एक छिपी हुई कीमत भी होती है। एक ऐसी कीमत जिसे हमारा पर्यावरण चुकाता है। उद्योग मुख्य रूप से 4 तरह के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं: हवा, पानी, जमीन और ध्वनि। कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं हमारी हवा में जहर घोलता है, तो उनका केमिकल वाला कचरा हमारे पानी के स्रोतों को बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसा संकट है जिसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। कारखानों से निकला सिर्फ 1 लीटर गंदा पानी अपने से 8 गुना ज्यादा साफ पानी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है।
ये एक गंभीर चेतावनी है कि विकास की इस दौड़ में हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी प्रकृति को कितनी तेजी से खो रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता है? क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें टिकाऊ तरीकों को अपनाना होगा और अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा। इसका एक बहुत असरदार समाधान है औद्योगिक कचरे का ट्रीटमेंट। जैसे गंदे पानी को नदियों में बहाने से पहले उसे 3 स्टेज में साफ किया जा सकता है। पहले मैकेनिकल तरीके से बड़ा कचरा हटाकर, फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से गंदगी खत्म करके और आखिर में केमिकल तरीकों से पानी को इतना साफ करके कि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और यही हमारा आखिरी लक्ष्य होना चाहिए, सतत विकास। यानी एक ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से कोई समझौता ना करे। ये विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन है जिसे हमें हर हाल में साधना ही होगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, हम तरक्की की इस दौड़ को अपने पर्यावरण को बचाने की जरूरत के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, उद्योग जरूरी है, विकास भी जरूरी है, लेकिन हमारा पर्यावरण अनमोल है। इस संतुलन को खोजना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर।